गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में ओ सदा आंसू बहाती है, तड़पती है, सिसकती है, मुझे ही याद करती है। कहा हंसकर उद्धव ने, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। ओ कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान करती है। भगवान मुस्कुराने लगे कि जाओ, यही तो मैं चाहता हूँ। तो जैसे प्रतीक ने जवाब दिया है उद्धव जी का, चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, कि तेरे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कहा तू जा ब्रज में प्रवेश कर, तेरा जो ज्ञान का पर्दा है ना, वो प्रेम दीवानियां सब फाड़ देगी, निष्ठो नाबूद होकर तू आएगा। पहुंच जाते हैं, शाम का समय था, सीधे नंद बाबा के घर गए। गोपियों में कोलाहल हुआ कि अरे बड़ा सुंदर रथ मथुरा से आया है, और वह हो ना हो कृष्ण ही है, क्योंकि वैसे ही वेश उद्धव का भी था जैसे भगवान कृष्ण का। लेकिन सभी ने छिप कर देखा नंद बाबा से, और उद्धव की बात होने लगी। नंद और यशोदा जब से कृष्ण गए थे, उनको कुछ सुध ही नहीं थी। बहुत समझाया, उद्धव ने कहा कि नंद बाबा, आपका जीवन धन्य है, और आपके घर साक्षात भगवान आए, और आपने उस ब्रह्म का दर्शन किया, उनके साथ लीला की। आपको तो सौभाग्यवान कहा जाना चाहिए। नंद ने कहा कि उद्धव क्या कह रहे हो, तुम ज्ञानी हो। अरे जिसके घर ब्रह्म आए और ब्रह्म को अपने घर पे न रख पाए, ब्रह्म उसे छोड़ के चला जाए, उसे तुम कह रहे हो भाग्यशाली है। ऐसे तो अच्छा था कि मैं बिना भाग्य का ही रहता। अंत में नींद कहाँ किसको आने वाली थी, कई रातों से सब जाग रहे हैं। उद्धव जी किसी तरह वह रात बिताते हैं, और अगले दिन वह पत्र लेकर पहुंच जाते हैं गोपियों के पास। पहुंच जाते हैं गोपियों के पास, और गोपियां उस समय भगवान का चिंतन कर रही हैं। एक दूसरे का हाल खबर कोई नहीं ले रहा है, सिर्फ कृष्ण की बात, कृष्ण के ही गीत। आ लौट के आजा घनश्याम, तुझे ब्रज धाम बुलाती है, तेरा सुना पड़ा रे ब्रज धाम, तुझे ब्रज धाम बुलाती है। अनेकों प्रकार के वेदनापूर्ण गीतों से भगवान को याद कर रही हैं, और उन्हीं में अपने मन को लगाई हुई हैं। तभी उद्धव जी वहां पहुंच गए, और उद्धव जी को देखकर सभी दौड़ती हैं कि भगवान के मित्र आए हैं, और पकड़ लिया उद्धव को। कहा उद्धव मथुरा से आए हो आप, क्या समाचार है किसके का, कन्हैया का? कहीं उसने हम लोगों का नाम भी लिया है, पूछा है हाल खबर? कहा कि हाँ रुको रुको बताता हूँ ना। कहा कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक पत्र दिया है। कहा कि अच्छा दिखाओ। जैसे ही उद्धव ने पत्र निकाला है, छीना झपटी हो जाती है, पत्र का एक एक अक्षर एक एक गोपियों के हाथ में हो गया। पत्र की जैसी की तैसी हो गई। उद्धव सिर पे हाथ रख के बैठ गए। कहा कि भगवान जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जवानी भी बताया था। अच्छा तुम लोगों ने तो पत्र फाड़ दिया,
लेकिन सुनो भगवान का संदेश क्या है मैं बताता हूँ। कहा कि देखो भगवान इस संसार के पालन करता है, वह परम ब्रह्म का स्वरूप है और उनके दो रूप है, सगुण और निर्गुण। तुमने सगुण का साक्षात्कार किया और वही स्वरूप अपने हृदय में बिठा लो और उनका निर्गुण रूप से उपासना करो और उनका ध्यान करो। कहा कि हाँ उद्धव तुम ज्ञानी हो, बात तो अच्छी बता रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, जिस सगुण को मैंने अपने हाथ से भोजन किया कराया है, माखन मिश्री खिलाया है, जो हमारे घरों में आकर मटकी फोड़ देता था, चोरी कर लेता था, वो क्या तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म वो सब कर पाएगा? अब उद्धव जी चुपचाप सुन रहे हैं उनकी बातें। उद्धव मन न भयो 10-20 एक हो सो गयो